कंपनियां इस देश में, मैंने विधानसभा में कहा था कि बिहार में जितने भी बीफ कंपनियां हैं उसको बंद कीजिए, क्योंकि आप बीफ कंपनियां खोलेंगे और जब लोग लेकर के वहां जाएगा बेचने के लिए तो आप उसकी मॉब लिंचिंग करेंगे, आप उसकी हत्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे का, बूढ़े बूढ़े लोगों का मॉब लिंचिंग किया जाता है। इसलिए अविलंब भारत सरकार जितने भी बीफ कंपनियां हैं सबके सबको बंद करे। इसलिए कि भाजपा के नेता जो संगीत सोम है उसका भी अपना बीफ फैक्ट्री यूपी में है, उसका भी है। क्यों है? भाजपा का एमएलए है, भाजपा का बड़ा नेता है, अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी नेता कहता है, वाई सिक्योरिटी में उसको सरकार दिए हुए वाई सिक्योरिटी में चलता है और वो गाय के नाम पर नफरत फैलाता है और बीफ कंपनी खोले हुआ है। आपको पता होगा समाजवादी पार्टी के एमएलए ने आरोप लगाया था बाद हफ्ता कि किस तरह गाय काटी जाती है उसकी कंपनी में, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, नहीं उसने कोई मुकदमा किया। इसलिए पूरे देश में गाय के नाम पर जो नफरत की खेती हो रही है उसको बंद करने का एक ही रास्ता है, अविलंब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। के प्रतीक हम लोगों ने दुआ किया है कि देश में जो नफरत का जो अभी माहौल चल रहा है, गौ को लेकर, बीफ को लेकर, आज पूरे हर जगह जो है तांडव मचा हुआ है, किसी को बीफ के नाम पे मारा जा रहा है। तो ये हम लोगों ने यही मांग किया है कि केंद्र सरकार से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, कि हम लोग अपने खस्सी को जो है कुर्बानी करेंगे। हम लोग गाय को, जो हमारा शरीयत भी कहता है कि जो कानून अगर लागू कर दिया जाए, नाफिज कर दिया जाता है, अगर जिस मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क के बात को मानना है। तो अगर केंद्र सरकार अगर गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है तो कोई भी मुसलमान उसको नहीं खाने का काम करेगा और उसको राष्ट्रीय पशु मान के हम लोग उसको जो है पूरी तौर से अपने जो हमारा जानवर है, खस्सी है, हम लोग खस्सी खाएंगे। हम लोगों का वही चीज़ है, हम लोग खुद घर में पालन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जो पैगंबर साहब जो कुर्बानी दिए हैं वो गाय का कुर्बानी नहीं दिए थे, उन्होंने दुम्बा का कुर्बानी दिया था। अपने बेटा पर छुरी चलाया, लेकिन अल्लाह के तरफ से उनको हटा के और दुम्बा को लगा दिया जाए। तो कहीं भी जो है आपको गौ का कहीं नहीं जिक्र है। आपको उम्मीद है कि भाजपा मानेगी? जी, भाजपा का तो आप समझ जाइए कि उसी से इम्पोर्ट इतना ज़्यादा रिवेन्यू आता है ना। सबसे ज़्यादा जो बाबा जो बैठे हुए यूपी में, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं का जो है गौ कसी का वहाँ पे स्टॉल बना हुआ है। लेकिन आज ये कहीं भी नहीं बंद हो सकता है, क्योंकि भाजपा राज्य में वो चाहे तो 2 मिनट में जो है ये चीज़ को लागू कर सकते हैं कि गौ को जो है पूरी तौर से प्रतिबद्ध कर दिया है। लेकिन इन लोगों का पूरी तौर से ये मुद्दा है सिर्फ मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए। कैसे भाजपा सिर्फ जो आई है वो सिर्फ जो हिंदू मुसलमान करके आई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा बकरीद खत्म होगा फिर स्लॉटर हाउस जो खुल दिया जाएगा और हर जगह जो है जो ये गौ कसी होगी। मैं तो खुद बोलता हूँ कि अगर गौ का हत्या करता है तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, मैं उस पर केस करने के लिए मैं राजू नैयर तैयार है। लेकिन ऐसा कोई ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, जो भी गौ जो रक्षक हैं वो लोग सिर्फ बेकसूर लोगों को मारते हैं। और देख लीजिए कि गौ का इतना बुरा हाल है कि गंदा पानी पी रही है, आज उसको खाने के लिए नहीं है, गौशाला में उसका अनाज नहीं है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए पल्लू खान को मार दिया गया। उसके घर में वो गाय का गोश्त नहीं भी है, उसके घर में फ्रिज में जो है वो ऑलरेडी जो है आपको खस्सी का मीट है, लेकिन उसको गाय का बता के उसको मार दिया जाता है। ये केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूँ कि यथाशीघ्र तुरंत जो है गौ को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करे, नहीं तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और पूरा मुसलमान आंदोलन करेंगे। तो दूसरी बात कि आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, ठीक है, कि मांग हो रही है मुसलमानों के तरफ से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात हो रही है। तो हम भी एक मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक शहरी होने के नाते मैं भी बीजेपी से और नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह से मांग करता हूं, और ये मेरी आवाज़ नहीं है, हिंदुस्तान के सनातनियों की भी आवाज़ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी आवाज़ है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। क्यों आप नहीं घोषित कर रहे हैं? क्या इसमें आप राजनीति कर रहे हैं? आप घोषित कीजिए, क्योंकि सबका एक ही आवाज़ है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। नमाज पढ़ के हम लोग दुआ किया कि अमन चैन शांति का माहौल देश में बना रहे, और जो कुर्बानी का जो अकीदा है वो कुर्बानी लोग मनाए, परंतु गाय को हम लोगों ने राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया और मुसलमान इसके लिए एकजुट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से बिल्कुल मांग कर, अब सरकार इसको अभी तक नहीं, मतलब पूरे देश में सब लोग आंदोलन किए हुए हैं कि गाय को पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, गौ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। परंतु देश में देख रहे हैं क्या हालात बना हुआ है। चाह के भी लोग, अभी देखिए स्लॉटर हाउस सब फिर से खुल जाएगा, इसके बाद अल कबीर ये सब मुस्लिम लोग का नाम दिया हुआ है, बाकी करते कोई और है धंधा। सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं। बिल्कुल इसको चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं।
है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का? क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ यही मुद्दा इस बार नहीं लिखा। आपको याद होगा मैं पिछले फरवरी में जब विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें भी मैंने मांग किया था कि भाई आप देखिए कि 2014 से पहले भारत बीफ निर्यात में कितने नंबर पे था, आज कितने नंबर पे? आज दुनिया में पहला स्थान हो गया है। मोदी सरकार जब से आई है सबसे ज़्यादा बीफ का निर्यात हो रहा है। आप चले जाइए बंगाल, जब ममता जी की सरकार थी तो मजाल नहीं था कि कोई वहाँ से बांग्लादेश कोई गाय और भैंस और बैल भेज दे, कोई नहीं भेज सकता था, बिल्कुल सील था। लेकिन जैसे ही ये भाजपा की सरकार आई है पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, यार इससे भाजपा के लोग गाय तस्कर शुरू कर दिया है बांग्लादेश, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, गाय की तस्करी हो रही है, खुलेआम हो रही है। और न जाने ये सब एक ठेका ले रखा है, चाहे वो अपने आप को तथाकथित अपने आप को हिंदूवादी नेता कहने वाले, मैं मान ही नहीं सकता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला कोई जो अगर होगा सनातनी होगा वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, वो समाज में नफरत नहीं फैला सकता, वो समाज में सिर्फ मोहब्बत की बात कर सकता है। क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास किया। वो भी चाहते तो उस सत्ता के लिए लड़ाई लड़ सकते थे, वो नहीं चाहते। लेकिन जब उन्होंने एक सौतेली माँ का दिल नहीं दुखाया, उसका मानने वाला किसी का दिल दुखा सकता है? उसका मानने वाला किसी के मॉब लिंचिंग कर सकता है? उसका मानने वाला नफरत पैदा कर सकता है? उसका मानने वाला समाज में धोखा दे सकता है? उसका मानने वाला समाज में कत्ल कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए ये फर्जी लोग जो हैं, ये जो है ना, ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये राम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। तो ये गोडसे के मानने वाले लोग गाय तस्करी करते हैं, बीफ का फैक्ट्री खोले हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर चंदा मांगती है, गाय के नाम पर राजनीति करती है और गाय काटने वालों से चंदा लेती है, उस चंदे से झंडा खरीदती है और उसी झंडे को आम हिंदू भाई के हाथ में देके जय श्री राम का नारा लगवाती है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये बंगाल के मुख्यमंत्री जो भाजपा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा, 14 साल के बाद आप गाय को काट सकते हैं। बताओ ये कैसा है? ये मैंने कहा ना, ये सनातनी हो ही नहीं सकता कि हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम उसको काट देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो घर से निकाल देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम बेच देंगे। इसलिए नहीं, सारे हिंदुस्तान वासी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ हमारी नहीं पूरे देशवासियों के एक आवाज निकल रही है, अविलंब जितना जल्दी हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, करना होगा, बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए हमारे साथ, हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहता है, गाय को माता मानता है, गाय को अगर चाहता है कि उसके साथ जुल्म नहीं हो, बताइए राजस्थान में 500 गाय मर गई, कोई देखने वाला है? कहाँ है गौरक्षा दल के लोग? कहाँ है चारों तरफ जो हमारी जो लोग जो गाय के नाम पर जुल्म करते हैं? उन तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आइए कारी साहब आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। गाय को जिस तरह से मोर को राष्ट्रीय वो एक पक्षी घोषित किया हुआ है, उसी तरह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल इसकी लड़ाई लड़ेगी। और सुन लीजिए, यही नहीं, मैं तो सरकार से आह्वान करता हूं, अविलंब जितनी भी बीफ कंपनियां इस देश में, मैंने विधानसभा में कहा था कि बिहार में जितनी भी बीफ कंपनियां हैं उसको बंद कीजिए। क्योंकि आप बीफ कंपनियां खोलेंगे और जब लोग लेकर के वहां जाएगा बेचने के लिए तो आप उसकी मॉब लिंचिंग करेंगे, आप उसकी हत्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे का, बूढ़े लोगों का मॉब लिंचिंग किया जाता है। इसलिए अविलंब भारत सरकार जितने भी बीफ कंपनियां हैं सबके सबको बंद करे। इसलिए कि भाजपा के नेता जो संगीत सोम है, उसका भी अपना बीफ फैक्ट्री यूपी में है, उसका भी है। क्यों है? भाजपा का एमएलए है, भाजपा का बड़ा नेता है, अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी नेता कहता है, वाई सिक्योरिटी में उसको सरकार दिए हुए वाई सिक्योरिटी में चलता है और वो गाय के नाम पर नफरत फैलाता है और बीफ कंपनी खोले हुआ है। आपको पता होगा समाजवादी पार्टी के एमएलए ने आरोप लगाया था बाद हफ्ता कि किस तरह गाय काटी जाती है उसकी कंपनी में, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, नहीं उसने कोई मुकदमा किया। इसलिए पूरे देश में गाय के नाम पर जो नफरत की खेती हो रही है उसको बंद करने का एक ही रास्ता है, अविलंब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए।